बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 6.1 दोनों ही वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप डायग्राम बनाइए। देखिए डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन डायग्राम के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आप डायग्राम बिल्कुल बेफिक्र होकर के डायग्राम जरूर बनाइए। 50 डिग्री ये एंगल x है और ये एंगल 130 डिग्री है और ये एंगल y है। आपको इसमें देखो दिया हुआ है कि लाइन ए बी लाइन सी डी के क्या पैरेलल है, यानी गिवन है बच्चों ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। दिया हुआ पैरेलल लाइन है ये दोनों। बच्चों जब ये पैरेलल लाइन है तो ये लाइन कौन सी लाइन कहलाती है? ट्रांसवर्स कहलाती है ये। अब ट्रांसवर्स हो गई तो इसमें देखो अब यहाँ पर x क्या हो जाएगा, ये x और ये 50 दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यही लिखोगे 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 डिग्री। x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा 130 यानी 130 डिग्री। इसके बाद बच्चों x की वैल्यू और 130 देखो, वैसे भी हम करस्पॉन्डिंग से भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखो ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल और यहाँ से ये अल्टरनेट। तो कई तरीके थे जिससे आप आसानी से निकाल सकते थे बिना लीनियर पेयर इस्तेमाल किए हुए भी। आप यहाँ पर y ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया तो ये अल्टरनेट लिख सकते हो। इसके ये करस्पॉन्डिंग भी हो गया, हमने लीनियर पेयर से निकाल दिया। तो किसी तरह से हम लोग कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3 लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ। ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। बस दिया तो इतना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ये सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। आपको एक रेशियो भी दिया हुआ वाई एंगल और जेड एंगल के बीच में रेशियो 3:3। तो वाई और जेड के बीच में रेशियो दिया हुआ 3:7। एक्स की वैल्यू आपको निकालना। तो देखो कैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर कि x और z जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। अब वो कैसे इक्वल है तो वो देखो, हम लिखेंगे प्रूफ में या सॉल्यूशन में कि ए बी पैरेलल सी डी है एंड सी डी पैरेलल ई एफ है। तो आप कह सकते हो सो ए बी पैरेलल ई एफ भी हो जाए। जब ए बी और ई एफ पैरेलल होगा तो x और z जो दोनों एंगल है वो दोनों अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। एंगल x इक्वल टू एंगल z, ऐसा इसलिए क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों। इसके बाद अब आप देखो जहां पर x है वहां पर हम z रख सकते हैं। अब आप इस लाइन में आ जाओ। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल y बच्चों क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। अब x के प्लेस पर क्या रख देंगे, z रख देंगे। ठीक है, इसे 1 मान लो, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल z प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम 1।
ठीक है, यानी z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसको आप सेकंड मान कर। अब बच्चों इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो एंगल यहाँ पर आप लेट कर लो, एंगल y इक्वल टू 3x, तो x ऑलरेडी एक एंगल का नाम है, इसलिए इस बार x नहीं मानेंगे, a मान लेंगे, और z इक्वल टू 7a। अब यहाँ पर इसको पुट करोगे फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड में, तो z कितना है 7a और ये 3a इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो आ गया 10a इक्वल टू 180 डिग्री और a इक्वल टू हो जाएगा 180/10 यानी 18 डिग्री, यानी a इक्वल टू आपको मिल गया 18 डिग्री। अब आप देखो एंगल x निकालना था आपको, x किसके बराबर है, z के बराबर, और z किसके बराबर है 7a के बराबर, तो एंगल x इक्वल टू 7 इंटू में a कितना 18, यानी कितना हो गया 56 और ये 126। तो फाइनली जो है x की वैल्यू आ गई 126, ये हो गया आपका आंसर। क्या इसमें खास था, खास इसमें ये कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं दिया हुआ है, बस ये बोल रखा है AB जो है CD के पैरेलल है और CD जो है वो EF के पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जब ये इसके पैरेलल हो और ये इसके, तो अब ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा। जब ये दोनों AB और EF पैरेलल हुआ तो X एंगल और Z एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए। चूंकि हमें ये Z एंगल इसलिए चाहिए था कि रेशियो तो हमें Z में दिया हुआ है, लेकिन जो 180 डिग्री होता है ये वैल्यू वो x और y का होता है, तो x और y का हमने 180 रखा और x के प्लेस पर z रखा। उसके बाद z और y का रेशियो दिया हुआ था, उसको हमने a मान लिया, तो 3a और 7a। फिर हमने इसको दोनों को सेकंड इक्वेशन में z और y की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से 10a बना, 180 कैंसिल होकर a की वैल्यू 18। अब ये a की वैल्यू x के लिए हम निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू z है, z इक्वल टू 7 है, a के प्लेस पर 18 रखा, 126 आ गया किसकी, z की वैल्यू यानी x की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में ये डायग्राम रहा आपका, इसमें देखो गिवन ये कि AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है, इसके बाद EF जो लाइन है वो CD के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद GED और D यहाँ रहा, यानी बच्चों ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ 126 यानी 126। इसके बाद आपको निकालना क्या है, एंगल निकालना है AGE यानी ये एंगल आपको निकालना है बच्चों। उसके बाद GEF, उसके बाद आपको ये एंगल भी निकालना है, ये इतना। इसके बाद FGE ये एंगल भी निकालना है। तो चलिए सारे के सारे एंगल निकालते हैं, आप साथ साथ हमारे साथ करते भी जा सकते हो। चलिए प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी कहो, इसमें हम लोग AGE देखो अगर ध्यान से, तो ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, यानी यहाँ लिखोगे सिंस AB पैरेलल CD एंड GE ट्रांसवर्स, so angle AGE equal angle GED। तो क्यों, तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। अब वैल्यू लिख दो, AGE इक्वल टू इसकी वैल्यू है 126, ये आ गया। इसके बाद GEF, तो ये बच्चों एंगल आपको देखो यहाँ पर आप लिखोगे GEF प्लस एंगल DEF,
DEF, ये दोनों एंगल अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा GED एंगल। देखो ये तो वैसे दिख रहा है GEF यानी ये एंगल, और यहाँ प्लस करोगे DEF, ये यहाँ तक के, तो दोनों मिला करके एंगल बन गए ना GED पूरा एंगल। तो यहाँ से बच्चों आप निकालोगे GEF प्लस DEF, GEF और DEF, यही वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये 126 डिग्री है। तो फाइनली जो है GEF इक्वल टू 126 माइनस 90 यानी 36 आ जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हो GEF एंगल की वैल्यू होगी 36 डिग्री। ठीक है, यहीं पर इसका एक और रह रहा है, वो सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर ये एंगल निकालना है, तो देखो सिंपल, ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर से ही निकाल लो इन दोनों को। तो ये एंगल अभी अभी हमने 126 लिखा, तो इसको लिखो सिंस एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, तो फाइनली जो है ये हो जाएगा 126 प्लस में FGE इक्वल टू 180। सो FGE एंगल हो जाएगा 180 माइनस 126 इज इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा 126 में से माइनस करो 54, यानी FGE की वैल्यू हो गई 54 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो चीज़ें पहले समझना है, उसको बाद लिखना है उसको। ठीक है बच्चों, 4th नंबर क्वेश्चन में ये डायग्राम रहा जिसमें कि दिया हुआ PQ लाइन ST के पैरेलल, यानी ST ये लाइन और PQ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसके बाद एंगल PQR 110 एंड RST एंगल 130 डिग्री। फाइनली आपको निकालना है QRS, यानी ये एंगल बच्चों QRS। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन? हिंट दिया हुआ है कि आप एक लाइन PQ या ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो इस तरह से। इस लाइन को हम लोग XY बोल देते हैं, यानी आप कह सकते हो ड्रॉ XY पैरेलल PQ एज वेल एज ST, यानी ST और PQ दोनों के पैरेलल ये लाइन हमने ड्रॉ करा बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो जब ये लाइन पैरेलल हो गई तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री का। तो आप यहाँ पर लिखो एंगल PQR प्लस एंगल XRQ इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? को इंटीरियर है ना, डायग्राम में देखो को इंटीरियर है। तो यहाँ से ये 1010 प्लस XRQ इक्वल टू 180, यानी फाइनली XRQ हो जाएगा बच्चों, ये उधर जा करके माइनस होके 70 डिग्री। जब ये 70 आ गया तो अब ज़्यादा कुछ करना नहीं, ये लाइन ट्रांसवर्स है, ये एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ पर लिख लो सिंस ST पैरेलल XY एंड RS इज ट्रांसवर्स, सो एंगल TSR या RST इक्वल टू एंगल XRS। ठीक है, कौन सा एंगल? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों। अब यहाँ पर देखो फाइनली हमें मिल गया ये 130 इक्वल टू XRS। अब आप जानते हो XRS जो एंगल है 130, ये किसके बराबर है?
ये 130 आ गया एक्स आर एस, 130 आ गया। उसके बाद एक्स आर एस 130। देखो यहाँ पर जो है एक्स आर एस को क्या लिख सकते हो, एक्स आर एस, तो ये 70 प्लस में ये एंगल, तो वही लिख दिया हमने 70 प्लस में क्यू आर एस, जो कि वैसे में निकालना भी था 130। उसके बाद 70 इस साइड आकर के इससे माइनस हो गया, 60 बच गया। ठीक है, क्यू आर एस इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पी क्यू आर, जिसमें कि एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद पी आर डी ये एंगल 127 डिग्री दिया हुआ है। आपने निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स एंगल ये है और वाई एंगल ये है। अब देखो इसको आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए बच्चों ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये देखो ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल एंगल है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल इस एंगल पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, और जब दोनों को इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, फाइंड कर लेंगे। इसके बाद बच्चों जब y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी आप 127 में से 50 माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 77, तो ये 77 हो जाएगा। इसके बाद आपको x चाहिए, तो x के लिए बच्चों आप देखो कि यहीं पर आपको ये लाइन देखो, ये लाइन क्या है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये जितना होगा एंगल उतना ये होगा, यानी ये क्या हो गया 50। एक तो ये तरीका हुआ, तरीके और भी हो सकता था, जैसे मान लो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया 50, ये निकाल लिया अल्टरनेट से, लीनियर पेयर से आप ये एंगल निकाल लो, फिर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा और ये एंगल निकाल लो, तो आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हो। कंडीशन ये है कि वो ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली वो करेक्ट तरीका होना चाहिए। ठीक है, जो आप जानते हो, ऐसा नहीं कहीं पर x कहीं पर y लिख देंगे, मतलब जो अभी तरीका लगाएंगे वो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री के हिसाब से करेक्ट वे होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। चलिए, तो इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग, आप भी साथ साथ लिखना शुरू कर सकते हो। ये एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पर ए पी आर दिया हुआ है एंगल 50 और प्लस में y, यहाँ से ये 127। अब ये इक्वेशन हो गया, y को आप सॉल्व कर लो, 50 इस साइड आके इससे माइनस हो जाएगा, जब 50 इसमें से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 77 बच जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर लिख लो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये भी एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर लिख लेना, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से ए पी क्यू 50 डिग्री है और यहाँ ए पी क्यू आर अपने आप में x दिया हुआ है, तो यहाँ से फाइनली x की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया ताकि कम समय में इसको एक्सप्लेन किया जा सके। देखो इसमें दो प्लेन है जिसको इस तरह से पैरेलल रखा गया है, दो प्लेन है, ठीक है, यही दोनों प्लेन क्या है, मिरर है, यानी प्लेन लाइक मिरर। तो यहाँ से जब रेज यानी लाइट जाती है, लाइट को भी स्टडी करने के लिए एक लाइन के रूप में एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ से लाइट रेज जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस यहाँ आई इस प्लेन पर, और यहाँ से फिर एक बार रिफ्लेक्ट होकर के वो आगे गई। तो आपको इसमें शो ये करना है कि लाइन ए बी और लाइन सी डी आपस में पैरेलल है, यानी दोनों पैरेलल है। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यानी अपने तरफ से हमने डायग्राम में कुछ बनाया है, उसको कंस्ट्रक्शन करना कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करा, बी एम एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल हमने 90 डिग्री का यहाँ पर बना दिया और ये एम लिखा, तो बी एम वही लिखा हमने ड्रॉ बी एम
आर एस यानी आर एस लाइन पर परपेंडिकुलर। इसके बाद हमने सी एन हमने बनाया है पी क्यू लाइन के ऊपर। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि दो पैरेलल लाइन है बच्चों, उसके बीच का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा लाइन, कहाँ तक बताओगा पैरेलल, ये बताओ। तो जो दोनों पैरेलल डिस्टेंस होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल के साथ साथ वो खुद पैरेलल होगा, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ये कॉन्सेप्ट है और सामने आपको दिख भी रहा है। अब यहाँ पर देखो, जब ये दोनों पैरेलल लाइन, वही मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया। अब ये बी एम और सी एन ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल हुआ तो जरा इसमें देखो, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट हुआ, तो यानी एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसके बाद बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था कि एक मान लो प्लेन है, इसके ऊपर लाइट इस तरह से इंसिडेंट करती है और परपेंडिकुलर के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही यहाँ पर ये दोनों क्या एंगल बन रहा है, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो बच्चों ये दोनों जब एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, वही हमने दिखा दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये लैंग्वेज लिख दिया कि इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। उसके बाद एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, यहाँ भी लाइन आ रही है और फिर ऐसे जा रही है, तो ये भी दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन माना, इसे सेकेंड और इसे थर्ड। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो LHS LHS के साथ जुड़ जाता है और RHS RHS के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 + 3 और इधर 2 + 4। अब हमने यहाँ पर क्या करा, पहले इक्वेशन में देखो 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर हमने 3 के प्लेस पर 2 एंगल रख दिया और 2 के प्लेस पर 3 एंगल रख दिया। ऐसा रखने का फायदा क्या हुआ कि 1 और 2 मिलकर के, यानी एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के ABC ये पूरा एंगल बन गया, और इसी तरह से 3 और 4 को साथ में रखने से एंगल BCD ये पूरा बन गया। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो ये दोनों एंगल क्या है, ये भी तो अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल कौन से लाइन के लिए है, तो AB और CD के लिए। तो आप जब अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है, जब लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, एक दूसरे के लिए अपोजिट। जैसे दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है, इसी तरह से अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, या लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। जैसे एक चीज मैं समझाता हूं आपको, देखो ये लाइन पैरेलल दिख रही है नहीं ना, अभी भी देखो ये दोनों एंगल का नाम अल्टरनेट ही होता है, तो लाइन पैरेलल नहीं तो एंगल भी इक्वल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये पैरेलल आ गया और ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप करिएगा। एक वीडियो में हम सारे एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।